क्योंकि सत्य में या ब्रह्म में हमारी कोई रुचि हो ना हो, लेकिन ईश्वर में सबकी रुचि होती है। और धर्म का संबंध ही ज़्यादातर ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है ना? ठीक। ईश्वर माने क्या? सबसे पहले तो जो ईश्वर की आम परिभाषा है कि ईश्वर वो जिसने सृष्टि की रचना की। ईश्वर वो जिसने सृष्टि की रचना की। जैसे ही आप कहेंगे कि एक रचित वस्तु है सृष्टि, एक चीज है सृष्टि, वैसे ही वेदांत आपसे तत्काल क्या पूछेगा? किसके लिए है सृष्टि? ठीक है ना? तो आप कहेंगे सृष्टि तो है ही क्योंकि मैं उसका अनुभव कर पाता हूं, मेरी देह है, मैं अनुभव कर रहा हूं ना। और देह अगर एक कुर्सी पर बैठी है तो कुर्सी भी है, कुर्सी मंच पर रखी है तो मंच भी है, फिर धरती है और धरती है तो फिर पूरी की पूरी सौरमंडल है, नक्षत्र हैं, आकाशगंगाएं हैं, समूचा ब्रह्मांड है, सब कुछ है फिर तो ईश्वर का संबंध फिर सीधे सीधे हो गया। ये जो देख रहा है सृष्टि को और जो दिख रही है सृष्टि, इन दोनों से, ठीक है ना? क्योंकि जब हम ईश्वर का पारिभाषिक गुण ही ये बता रहे हैं कि वो है सृष्टि का रचनाकार, तो हमें देखना पड़ेगा कि सृष्टि माने क्या। सृष्टि माने ये दो, एक देखने वाला और एक दिखाई देने वाला दृश्य। अब ये जो देखने वाला और दिखने वाला है, इन्हीं दोनों के लिए एक संयुक्त नाम होता है प्रकृति। प्रकृति माने यही दो, दृष्टा और दृश्य, अनुभोक्ता और भोग्य विषय। इन दोनों के लिए एक नाम है प्रकृति। अब प्रकृति में जो एकमात्र नियम चलता है वो चलता है कारणता का, कॉजेशन का। ऐसे कि गेंद ऊपर जाती है तो नीचे आती है, नीचे यूं ही नहीं आ गई, पहले ऊपर गई थी इसलिए नीचे आ रही है, ठीक है? मेज पर हाथ मारूंगा तो आवाज होगी, आवाज यूं ही नहीं हो गई, उसके पीछे एक कारण था। तो प्रकृति का संचालक कोई नहीं है, प्रकृति को चलाने वाला कोई नहीं है। प्रकृति को चलाने वाला तो बस कर्मफल का नियम है, कारणता। उसके अलावा कुछ नहीं है जो प्रकृति को चलाता हो। और हम कहते हैं ईश्वर प्रकृति को रचता है और चलाता है। जहां तक रचने की बात है, कोई वस्तु है नहीं जिसे रचा गया हो, एक प्रक्षेपित छवि है जिसके मूल में दृष्टा बैठा हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल खरी बात कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि जो ये दृश्य सृष्टि है, इसको रचने वाला तो दृष्टा ही है। तो रचनाकार का किस्सा तो यहीं खत्म हो गया। आपने रचा है और इसी कारण सबके जगत अलग अलग होते हैं।
दोनों तरीके से अलग होते हैं, तथ्य के तरीके से भी और अर्थ के तरीके से भी। अगर किसी एक ने ही रचा होता तो एक ही चीज होती ना जो रचित है, पर नहीं, सबके जगत अलग अलग होते हैं। हम अभी बात कर रहे थे कल ही कि मैं जो कह रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि लिखिएगा कि मैंने क्या कहा, तो आप सब अलग अलग बातें लिखेंगे। और इतना ही नहीं, अगर अभी यहाँ पर मनुष्यों के अलावा अन्य प्रजाति के जीव ले आए जाएं, तो उन्होंने तथ्य के तौर पर भी बहुत कुछ ऐसा सुना होगा जो आपने नहीं सुना। तो जगत सबके अलग अलग होते हैं। पहली बात तो ये कि अगर यहां पर दूसरे जीव हों तो उनके तथ्य ही दूसरे होंगे, और अगर दूसरे नहीं भी जीव हैं, सिर्फ एक ही प्रजाति, मनुष्य प्रजाति के जीव भी यहां बैठे हैं, तो मैं जो बात कह रहा हूं उसके अर्थ सबने अलग अलग निकाले होंगे। तो हम अपने अनुसार, जैसे हम बने बैठे, हम अपने अनुसार तथ्य और अर्थ दोनों की रचना करते हैं। इसमें ईश्वर का क्या काम? आपका जगत तो आपके द्वारा रचित है, ईश्वर ने कहां रचा है?